सबसे पहले तो आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद। मेरे साथ आज यहाँ पे इस पंचायत के सम्माननीय उप प्रधान श्री राकेश शर्मा जी और साथ में हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री ओपी जसवाल जी, युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता अश्विनी बनियाल जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। गत 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारी विधानसभा को हम सबको मिला और बड़सर के इतिहास में, हमीरपुर के इतिहास में ये पहला ऐसा समय था जब एक ही दिन में लगभग 265 करोड़ की शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए और उसके साथ ही ये दौरा बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत सी सौगातें लेकर के आया। उसके लिए मैं बड़सर की जनता की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का कोटिशः धन्यवाद करना चाहता हूं। काफ़ी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां आने का कार्यक्रम बन रहा था, परंतु जैसे आप सबको विदित है बीच बीच में कोरोना की लहरें आई और इस कारण से ये दौरा पोस्टपोन होता रहा। अंततः गतवा 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सबको मिला और मैं बड़सर की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस दौरे के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही जोश के साथ कार्यकर्ताओं ने और बड़सर की जनता ने स्वागत किया, उसके लिए मैं बड़सर की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आप सब पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस दौरे को लेकर के आपने बहुत अच्छी कवरेज की और जो कुछ विषय आपने भी हमारे ध्यान में लाए वो विषय भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखे और उन विषयों के बारे में उन्होंने बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और उसके ऊपर उन्होंने अपनी मोहर भी लगाई उन कार्यों को करने के लिए। मुझे याद है पिछले साल जनवरी 20 में हम लोग बहुत सारे लोग मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने शिमला गए थे। उस वक्त भी मैंने ये डिमांड रखी थी कि भुट्टा की पीएससी को सीएससी बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत सारी पंचायतों का केंद्र है और उस जगह पे सीएससी का होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा डटवाल में, क्योंकि उस क्षेत्र में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आने चाहिए, ये मेरा शुरू से ही मत था और वहाँ भी हमने मांग की थी कि एक ITI वहाँ पे होनी चाहिए। उसके साथ ही हमने पैरवी गवर्नमेंट हाई स्कूल पैरवी है, क्योंकि वो बहुत दूर कुछ लोगों के बच्चों के लिए पड़ता है वो जगह और सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत दूर दूर है और जब दूर होते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो जो लड़के हैं, जो नौजवान हैं, वो तो वहाँ चले जाते हैं, पर जो हमारी बेटियां हैं कई बार वो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो हमारी मांग भी पूरी की और 11वीं स्कूल को स्तरोन्नत करके गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा देने की बात कही। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ भोटा की और बिजली की पुलिस चौकी जो अस्थायी तौर पे थी उसको भी स्थायी करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। इसके अलावा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारवी में कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्हेड़ा और धवीरी के लिए हमने डिमांड रखी थी कि वहाँ पे साइंस क्लासेस चलाई जाए, उसको भी उन्होंने कहा कि सहानुभूतिपूर्वक उसके ऊपर विचार करेंगे और संख्या को देख करके वहाँ पे साइंस क्लासेस शुरू की जा सकेंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास में कोई कमी आने नहीं दी। एक जो मिनी सेक्रेटरीट हमारा है वो वर्षों से
उसका फाउंडेशन स्टोन हो चुका था। आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने वो फाउंडेशन स्टोन रखा था। उसी तरह से बस स्टैंड बड़सर का भी फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा था। परंतु पिछले 10 वर्षों में 9 सालों में कुछ हुआ नहीं था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये बात रखी तो मिनी सेक्रेटरीट को अब जो बजट है वो जल्दी ही सैंक्शन होने जा रहा है और लगभग 17 करोड़ के पैसे के साथ ये मिनी सेक्रेटरीट बन के तैयार होगा। इसी प्रकार बस स्टैंड, जिसके लिए पंडित जी की तरफ से भी आग्रह बार बार आता था, उसको बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति प्रकट की है। भोटा का बस स्टैंड, उसकी 4 दीवारी हो गई है। और जो एक विषय मैं आपके सामने और भी रखना चाहता हूं कि दादड़ू और सलावड़ी के लिए 33 केवी सब स्टेशन के लिए पैसा मंजूरी के लिए चला गया है। आरईसी को वो पैसा भेजा गया है, बोर्ड ने वो प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। कोटला में 133 केवी सब स्टेशन का हमारा काम चला हुआ है। बड़सर के अंदर जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं उनको उन्नत उसको बढ़ाया गया, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। तो आने वाले लगभग 50 वर्षों तक यहाँ पर बिजली और पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। 139 करोड़ का एक वाटर सप्लाई स्कीम जो कि ब्यास से सीधा पानी खींच करके लाएंगे और दादरू में बड़ा एक टैंक बन रहा है और इस सारी विधानसभा क्षेत्र के लिए उसी टैंक से पानी फिर सप्लाई होगा। तो पानी की समस्या भी आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगी। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर पहलू को छुआ है और हर पहलू पे जाकर के उस पर काम किया है और जो भी बड़सर वासियों की डिमांड्स थी उसको उन्होंने पूरा किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका आशीर्वाद हम सबको मिला, इसके लिए मैं उनका कोटिशा धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को इतना ही कहना था जी। आप विनोद जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने बड़सर की जनता को अपने विचार मुख्यमंत्री जी के आने पर यहाँ पर रखे। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, ये बड़सर की जनता भी चाहती थी, पिछले 4.25 साल से इंतजार कर रहे थे लोग। लेकिन बड़सर की जनता का भी ये कहीं ना कहीं सवाल है कि मुख्यमंत्री जी जो एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, उसके अनुसार यहाँ पर वो चीज़ें नहीं देकर गए हैं जो यहाँ की रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने ना मिनी सेक्रेटरीट की बात की, ना बस अड्डे की बात की। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सड़कें बन चुकी थी, पुल बन चुके थे, उनका उद्घाटन उन्होंने किया। बाबा बालकनाथ मंदिर बन चुका था, उनका उद्घाटन किए। तो किस आधार पर इस दौरे को आप प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते और भाजपा का एक बड़सर के बड़े चेहरे के रूप में आप गिने जाते हैं, आप इसका स्पष्टीकरण देंगे? 25 वर्षों से एक मांग थी जो हमारे भोटा के सौर पंचायत के लोग, दैन के, मोरसू सुल्तानी, पटेरा, पहाड़ू, जोश एरिया, लोडर, ये इतनी पंचायतें, उसके साथ में लगता अघार, उसके साथ लगता हमारा पट्टा, ये सारा उखली, ये सब लोग डिमांड कर रहे थे कि इस पीएससी को सीएससी किया जाए। 25 वर्षों बाद एक ऐसे मुख्यमंत्री आए जिन्होंने इस डिमांड को पूरा किया और पीएससी से उसको सीएससी का दर्जा बढ़ाया। नंबर 1, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हमारा लोहारली है, उसके लिए कॉमर्स क्लासेस की बात आई, वो उन्होंने पूरी की। इसका जो मिनी सेक्रेटरीट की आप बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो तो अब बजट के लिए गया पैसा, बजट के लिए चला गया प्रपोजल। अब उसमें तो करने का सिर्फ टेंडर लगेगा और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मई या जून में हम इस काम को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और ये शुरू हो जाएगा। बस स्टैंड की जो बात बताई आपने, वो टेक्निकल थोड़ी हिच थी उसमें पंडित जी भी थे, हम लोग भी सब थे। वो लैंड को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन था, वो भी अब ठीक हो गया है। तो मुझे लगता है कि इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने इतना कुछ बड़सर को नहीं दिया जितना ये मुख्यमंत्री दे के गए। आप एक सूद्र के पुल का ले लीजिए, वो भी इसी सरकार में हुआ 9 करोड़ का। आपकी 11 करोड़ की यहाँ पे सराय बन करके तैयार हुई। आपका कलवाड़ा वाला जो पुल है उसके लिए 10 लाख मुख्यमंत्री जी दे गए, वो भी डिमांड 50 वर्षों से है वो कलवाड़ा पुल की। कटसाई के लोगों को अगर दादरू जाना होता था या ज्योली देवी जाना होता था तो पूरा घूम करके बड़सर से जाते थे, वो भी उन्होंने कराया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और जितनी डिमांड्स हमारे यहाँ पे लोगों ने रखी वो सब मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष पूरी की है और सहर्ष उनको दिया है। विनोद जी, आपके ही प्रश्न से मैं पूरे ले लेता हूँ, 2 प्रश्न फिर आपके ही प्रश्न से मैं फिर प्रश्न लेकर चल रहा हूँ। आपने कहा कि पीएचसी से सीएचसी का दर्जा भोटा को दिया, बहुत अच्छी बात है, इसमें मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे।
और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि बड़सर में सिविल हॉस्पिटल है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में जो सुविधाएं चाहिए, चाहे वो लैब टेक्नीशियंस हों, रेडियोलॉजिस्ट हों, चाहे वो सर्जन्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो किसी भी तरह के फार्मासिस्ट हों, सभी वैकेंसीज को अगर आप देखें तो खाली पड़ी हुई हैं। और पिछले कई सालों से बड़सर की जनता इन सुविधाओं को लेने के लिए बार बार बोल चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अगर दर्जा बढ़ा दिया है तो क्या दर्जा बढ़ाने से सुविधाएं बढ़ जाएंगी या सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी? रमेश जी, बस मैं इसी विषय को, अच्छा हुआ आपने ये विषय छेड़ दिया। बहुत सी कांग्रेस की सरकारें ऐसी रही हैं कि चुनावों के दिनों में घोषणा करके चली जाती हैं। बड़सर के हॉस्पिटल्स को जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो हम पूरी कर रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ दर्जा बढ़ाने के लिए, केवल वोट लेने के लिए काम किए। कई जगह उन्होंने तहसीलें खोल दी, कई जगह ऐसी घोषणा कर दी कि एक कमरे में प्राइमरी स्कूल में बोला कि यहाँ कॉलेज चल पड़ेगा, परंतु वहां कोई सुविधा नहीं, और एक चौकीदार भेज दिया और एक चपरासी भेज दिया, कॉलेज शुरू हो गया। हमारी सरकार जो भी काम करती है वो पहले सुविधाएं देती है, उसके बाद घोषणा करती है। यहाँ पे भी अगर कुछ कमी है, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे आते हैं, हर हफ्ते दो टाइम आते हैं जी, 2 बार आते हैं, पर अगर परमानेंट भी यहाँ चाहिए होगा तो अब हमारे माननीय मोदी जी ने जो हेल्थ सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए इतने कॉलेजेस खोले हैं कि वहां से धीरे धीरे ये समस्या पूरी होती जाएगी और यहाँ पे भी सुविधाएं और जो भी स्टाफ है वो आ जाएगा।